हाय गाइस, आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। अगर आप कोई अपने घर में कंस्ट्रक्शन कर रहे हो या फिर आप साइट पे वर्क कर रहे हो तो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है साइट पे क्यूरिंग। क्यूरिंग हमारी जो होती है आईएस कोड 456/2000 में एक टॉपिक दे रखा है क्यूरिंग के ऊपर। क्यूरिंग क्यूरिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द कंक्रीट whilst maintaining of the satisfactory temperature regain। जो क्यूरिंग हमारी जो कंक्रीट होता है उसमें लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द कंक्रीट बाय रेस्ट मेंटेनिंग। जो कंक्रीट होता है उसमें जो लॉस ऑफ जो मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर को कम करने के लिए हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलती है उस कंक्रीट में। उस हीट ऑफ हाइड्रेशन को कम करने के लिए हम क्यूरिंग करते हैं। फ्रॉम द कंक्रीट इज पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इफ द सीमेंट रेशियो इज लो। जो सीमेंट का जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है उसको कम करता है और सीमेंट में से हीट ऑफ हाइड्रेशन को कम करता है। इफ द सीमेंट इज ए हाई रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, सीमेंट में से ज्यादा हीट निकलती है और सीमेंट में हमारा हीट कंक्रीट में हमारे क्रैक आते हैं, उस क्रैक को रोकने के लिए हम क्यूरिंग करते हैं। इफ द कंक्रीट कंटेन्स gradually blast slag of flesh, the curing remains should also prevent the development of the temperature gradient with the concrete। जो हमारे सीमेंट में ग्रेडियंट होते हैं वो हमारे सीमेंट में जो सीमेंट के जो ग्रेडियंट होते हैं वो हमारे वाटर के मॉइस्चर के कंटेंट में आकर उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलती है। उस हीट ऑफ हाइड्रेशन को लो करने के लिए हम कंक्रीट पर क्यूरिंग करते हैं। जो कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, सीमेंट जो हमारा होता है, सीमेंट में जो कंपोजिशन होते हैं हमारे 8 टाइप्स के होते हैं और ये सबसे ज्यादा कंपोजिशन होता है वो हमारा लाइम होता है। लाइम की जो हमारी प्रॉपर्टी होती है 60 to 65% हमारी लाइम की प्रॉपर्टी होती है। सिलिका 70 to 25 हमारी सिलिका की प्रॉपर्टी होती है। एल्युमिनियम की 3 to 8 प्रॉपर्टी होती है। मैग्नीशियम होती है 1 और 3% होती है। आयरन ऑक्साइड होती है 0.56% के बीच में होती है। कैल्शियम सल्फेट 0.1 0.5% होती है। सल्फर आयरॉक्साइड 1 और 3% होती है। अल्कलाइन 0.1% होती है। ये सारे जो इंग्रेडिएंट होते हैं ये सारे इंग्रेडिएंट से मिलकर हमारा सीमेंट बनता है। इस सीमेंट में सबसे ज्यादा हमारी लाइम की प्रॉपर्टी होती है। उस लाइम हमारा चूना होता है। उस चूने को हम चूने में से सबसे ज्यादा हमारी हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है। उस चूने की गर्मी को शांत करने के लिए हम क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग जो हमारी होती है मैनी डेज ऑफ क्यूरिंग। जब हमारा सीमेंट और मोटार आपस में मिक्स होता है तो उसमें से हमारे मोटार सीमेंट की जो हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलती है वो हमारे मोटार को या फिर कंक्रीट को क्रैक्स करती है। उन क्रैक्स को रोकने के लिए हम क्यूरिंग करते हैं। कंक्रीट में हम क्यूरिंग करते हैं 28 डेज क्यूरिंग करते हैं और 28 डेज में हम वन डेज में फोर टाइम क्यूरिंग करते हैं। 4 टाइम क्यूरिंग करते हैं। ब्रिक वर्क में हम 14 डेज क्यूरिंग करते हैं। प्लास्टर वर्क में 20 डेज हम क्यूरिंग करते हैं। जो हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्यूरिंग अगर हम क्यूरिंग नहीं करेंगे, सीमेंट की हीट ऑफ हाइड्रेशन जो निकलती है अगर हम उसे क्यूरिंग नहीं करेंगे तो हमारा जो मोटार होता है ब्रिकवर्क प्लास्टर होता है वो कुछ दिन बाद में झड़ने लगता है। उस सीमेंट की हीट ऑफ हाइड्रेशन को रोकने के लिए हम क्यूरिंग करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स हमारा क्यूरिंग होता है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।